गाइस राम राम, नमस्कार। गाइस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग 2 मिनट गाइस मेरी वीडियो सुन लेना पूरी तरह से। आप लोग कृपया की वीडियो आगे मत बढ़ाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा इस समय इस समाज में सब कहीं ऐसा सिस्टम फैल रखा है कि किसी का कोई भरोसा ही नहीं, किसी का कोई वो ही नहीं रह जाता है। गाइस आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। आप लोग थोड़ा गलत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कितनी स्थिति खराब है, इतना समय खराब है कि लोगों को किसी को क्या कहना और किसी को क्या बताएं। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि पहले 140 करोड़ देशवासियों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन है कि टीम इंडिया सारे रिकॉर्ड तोड़े, सब चीज़ अच्छे काम किए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। 159 रन पे ऑल आउट करा उनको, 96 रनों से मैच जीता। सबसे बढ़िया बात तो यही है। दूसरी चीज़ कि जो समाजवादी पार्टी है उन लोगों को जितना मिर्ची पाकिस्तान वालों को लगी है उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों को भी लगी है कि ऐसा क्या सिस्टम है, किसी का क्या कह दें। हिंदू धर्म में मैं गाइस क्या बताएं, इंसानों को इतना बेकार स्थिति हो गई है, इतनी खराब समय के अनुसार लोगों का सिस्टम खराब है कि किसी को क्या कह दें। इतना ज़्यादा, इतना बुरा हाल है लोगों का कि उस पर भी विरोध शुरू हो जाता है। हर जगह जगह पे छोटी छोटी बातों में विरोध, हर जगह पे ऐसा सिस्टम, ऐसा सब चीज़ लोगों का बन रखा है कि जिसका कोई जो मतलब वही नहीं है। मैं कोई अच्छी बात है ही नहीं 1% भी। अब किसी को क्या कह दें, किसी को क्या ना कहें, मगर कुछ अपने आप भी इंसान को सोचना चाहिए कि राजनीति कोई चीज़ हो हर जगह नहीं होती है, हर जगह नहीं यूज किया जाता है, हर जगह ऐसी बात नहीं होती है। अब भाई भारतीय टीम जीती है, उसके बाद वो मंदिर चली जाएगी तब दिक्कत है। किसी को उससे भी दिक्कत है, हनुमान जी के मंदिर क्यों गई, इधर उधर क्यों गए। अरे भाई मेरे परमात्मा को, भगवान को मानने वाले आप लोग कैसी कैसी बातें, आप लोग जिसको मानते हैं उसी को मानिए ना। हर किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई। वो हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू को मानेंगे, भगवान बजरंगबली के पास ही जाएंगे ना, शंकर जी पे जाएंगे, नारायण भगवान पे जाएंगे, सबके पास जाएंगे, उनका अधिकार है। तुम मुस्लिम हो तो अपना उससे मतलब रखो, मस्जिद से। तुम्हें कोई मना तो कर नहीं रहा कि आप मत जाइए, आप किसी की बात मत सुनिए, मत देखिए। तो ऐसी चीज़ों में, हर चीज़ों में ऐसी ऐसी दिक्कतें खड़ी होती हैं। उस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि उस टीम में हर मजहब का आदमी खेलता है, हर कोई अपना अपना वो करता है, मजहब को कोई मानता है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सब हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जो भी है सारे मजहब को मानने वाले सब कोई खेलता है भाई। उसमें उसमें तो कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं बना हुआ है कि हाँ कोई एक ही आदमी की एक ही व्यक्ति खेलेगा उसमें।
हिंदुए खेलेगा बाकी और कोई नहीं खेलेगा, तो ऐसा तो है नहीं। उसमें ना कोई रोक है, ना कोई वैसी दिक्कत परेशानी है, ना कोई वैसी कोई दिक्कत है। तो इन चीज़ों को आदमी को सोचना चाहिए। आदमी पता नहीं क्या मानसिकता है किसी के शरीर में, किसी के क्या है क्या नहीं है। इस राजनीति में सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इतना हाथ तेज है कि लड़ाई आपस में विवाद पैदा करने के लिए खाली ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसा सब चीज़ ये लोग तैयार करते हैं, बना देते हैं कि आदमी को इसमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि जिससे कोई मतलब ही ना हो। अरे भाई, तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें कुछ भी करना है, कोई नीक बातों पे मुद्दा उठाइए, कोई वैसी चीज़ों पे मुद्दा उठाइए जिसमें आपको पब्लिक को भी अच्छा लगे, किसी को भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। तब उसमें पब्लिक भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगी कभी जीवन में। जब तुम ऐसी बातें सोचोगे, ऐसी चीज़ें करोगे, तो पब्लिक क्या, आपको कोई भी नहीं सोच के राजी होगा। तो इन चीज़ों से ऐसा नहीं होता है कि आपको खाली वैसी चीज़ें सोचनी हो, चाहे उस जगह पे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ का दिक्कत परेशानी हो, कोई वैसा सिस्टम हो। इन लोगों को सबसे बड़ी कमी यही होती है कि इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना गंदा सोच रखते हैं, इतना सिस्टम से परे रहते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, किसी का कोई वो ना हो। तो ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी हो, जैसा भी है, सब कोई अपना अपना परफॉर्म करता है, अपना सब चीज़ करता है, अपने हिसाब से सब चीज़ सिस्टम करता है। उन चीज़ों पे इन लोगों को किसी चीज़ों को क्या समझाएं, किसी को क्या बोले। 1% भी ये नहीं सोचते हैं लोग कि हम बोल क्या रहे हैं, फिर कर क्या रहे हैं, कैसा सिस्टम है, कैसा क्या है। हर जगह पे खाली वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, अपनी वोट के लिए, अपना वोट के लिए इतना परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा जिस चीज़ का कोई मतलब ही ना निकले, ना कोई फायदा, ना कोई वो, एकदम से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो इंसानों को क्या कह दें, किसी को क्या बोलें। इन चीज़ों को विशेष करके इंसान को ध्यान रखना चाहिए अपने आप भी कि ऐसी चीज़ें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कल की तो मज़े की बात आपको लोगों को ये बताऊं कि वही जो चाचा एक था पाकिस्तानी चाचा, उसको ठुल्लू की तो आवाज़ सुन के मुझे हंसी छूटती है इसकी। इनकी सबकी ऐसी बोलती बंद हुई, ऐसी फटी गाइस, ऐसी फटी। ये लोग आज इंडिया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो गए। दर दर की ठोकरें इन्होंने देख ली कि खा के क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आज इन्होंने भारत देशवासियों से सबसे उन्होंने माफ़ी मांगी, सब चीज़ बोला कि मेरे से गलती हुई, मेरे से ये हुआ, मेरे से वो हुआ। सारी चीज़ें कान पकड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी और बाकायदा सब चीज़ है। तो कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी का कोई वो है। सबका सिस्टम ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी किसी वो हो सिस्टम, मेहनत करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, मेहनत करने से आगे आने वाले टाइम पे कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी हो, कोई उससे हो, तो उन चीज़ों के लिए आपका हौसला बुलंद है, आप सब चीज़ में कामयाब हो, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही
अपनी तरफ से वीडियो से यही माध्यम से सब लोगों को यही समझाऊंगा कि गाइस जिसको जहाँ भी मौका मिले मन लगा के अपने मौके का फ़ायदा उठाएं। आप ज़रूर अच्छी तरह से कामयाब होंगे। ईश्वर करेगा आपकी कामयाबी पे चाँद लगा देगा। मौका मिलते आप उसमें गलत कोई वैसी चीज़ों से नहीं वो ऐसा करना है कि आपको बहकाना पड़े। एक हार भारत को मिली, उसके बाद दूसरा उन्होंने अपनी सुधार करी, अपना सब चीज़ सिस्टम बनाया ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर चीज़ का सिस्टम बनाना अच्छी बात होती है और जायज़ बात भी है। सिस्टम इंसान को बना के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। सिस्टम ख़राब रहता है, सिस्टम गड़बड़ रहता है तो फिर दिक्कत होती है। उस चीज़ों से उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए सिस्टम को हमेशा मौका मिलने पे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए जिस हिसाब से भारत ने बैक कंपेयर किया है उस तरह से कमबैक करके अपना हर चीज़ का सिस्टम वो मजबूत किया। उसने सब मेहनत करी रात दिन। तब उन्होंने 4 मैच बचे थे, चारों मैच जीते। तो इसलिए एक हार से कितनी बुराइयां मिलती हैं, कितनी बदनामी होती है, कितना क्या झेलना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। 140 करोड़ देशवासियों के मुंह से किसी के क्या निकलता है, किसी के क्या निकलने लगता है। और आज वही टीम हमारी जब जीती है तो हनुमान जी के पास गई, कहीं भी गई, उसमें भी हमारे ऐसे मूर्ख किस्म के आदमी हैं जिनको क्या कह दें, उसमें भी तंच कसने वाले बैठे हुए हैं। उसमें भी उनको बुरा लग रहा कि अपने भाई कोई भी हो, किसी के धर्म को, किसी के कोई चीज़, किसी को कोई मना तो कर नहीं रहा किसी धर्म से आने जाने से, किसी के कोई चीज़ से मतलब हो। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को, किसी के धर्म वालों को, किसी के धर्म का हो, कोई भी किसी को कोई रोक हो, कोई टोक हो, कोई वैसा सिस्टम हो। तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं किसी के साथ भी। तो इन चीज़ों को मैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंसान को सोचना चाहिए हर चीज़ों में, तो बहुत बेहतरीन तरह से कि ऐसी चीज़ें ना लाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक विवाद पैदा करने वाली जो पार्टियां हैं जीवन भर आज तक शुरू से आखिर तक चुनाव में लड़ा के अपने आप को बहुत बड़ा सत्ताधारी समझते हैं। तो जब तुम्हारे अच्छे कर्म होते, अच्छे दिन होते, तुम्हारे बहुत अच्छे तुम कर्म कर रहे होते, बहुत बढ़िया सिस्टम होता तुम्हारा, सब चीज़ बढ़िया होता, तो आज तुमको ये दिन क्यों देखने पड़ रहे थे होते कि जो दिन आज तुम देख रहे हो। ऐसी स्थिति है तुम्हारी कि जो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो ऐसा सिस्टम क्यों आता, क्यों बनाते। अपने हाथ ही आपने बनाया है, किसी के दूसरे के हाथ तो बना हुआ है नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों पे अपने आप खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाया तो मैं ही हूँ, कोई दूसरा तो बनाया नहीं, ना कोई दूसरा बनाने वाला था। जैसा कर्म आपने किया वैसे ही विधाता ने तुमको जवाब दिया। तो कहे बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भतीजा। तो हर किसी के साथ है, ये है किसी के एक के साथ नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल ईश्वर देगा आपको। तो उन चीज़ों पे अपने आप को भी ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ को। तो इन चीज़ों को सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इन चीज़ों पे थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का सिस्टम बना के रखना चाहिए।
तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहीं पे गाइस हम वीडियो को अपनी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई किसी को बात बुरी लगे तो गाइस माफ करना, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने हिसाब से हमारी बात है, ठीक है।